हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी द्वार। गाइस, इस वीडियो में अखिल नहीं है, सिर्फ मैं हूँ ऋषभ। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको कुछ अलग तरीके से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ड्यू टू द इंक्रीजिंग केस ऑफ कोरोना वायरस हम लोग थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए वीडियो और क्या करें, अपने अपने घर पे रहते हुए वीडियो बना रहे हैं। सो गाइज, तो मैंने एक तरीका निकाला कि आपको मैं इस तरीके से पढ़ाऊँ कि आप उसमें लिख भी पाओ, तो इसलिए मैं पीडीएफ में स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करके पढ़ा रहा हूँ। सो गाइज, आज इस सेल लेक्चर 2 में आपको जो सेल लेक्चर 1 में पार्ट जहाँ से रह गया था वहाँ से कंटिन्यू होगा गाइज। सो गाइज, गेट रेडी। सो गाइज, दिस इज मैं आपको इसको बिग करके पढ़ाता हूँ। देखिए, पार्ट ऑफ द सेल, सेल मेम्ब्रेन। गाइस, ये पार्ट ऑफ द सेल से आपको पढ़ना है, तो पार्ट ऑफ द सेल लिखा है सेल मेम्ब्रेन। द बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। यस गाइस, सेल मेम्ब्रेन होते हैं जो बेसिक कंपोनेंट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर इनक्लोज्ड within the cell cell membrane, also called the plasma membrane. The membrane separates cell from one another and also the cell from the surrounding medium. The plasma membrane is porous and allows the movement of substance of material both inward और outward. Okay guys, तो गाइस, इस पूरे पैराग्राफ का मतलब ये निकलता है कि जो साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है वो इंक्लोज होते हैं एक मेम्ब्रेन से, इसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो मेम्ब्रेन जो होती है वो सेपरेट करती है दो सेल्स को एक दूसरे के बीच में। दूसरी ओर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो पोरस होती है और करती है जो मूवमेंट होता है सब्सटेंसेस का वो दोनों तरफ होता है, इनवर्ड। तो गाइस, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। द बाउंड्री ऑफ द अनियन शेल इज द सेल मेम्ब्रेन कवर्ड बाय द अनदर थिक कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। यस गाइस, मैं आपको यही क्लियर कर दूं, सेल वॉल सिर्फ प्लांट में पाई जाती है, प्लांट सेल में पाई जाती है, नॉट इन एनिमल सेल। वाई, आपको इसका जवाब मैं आगे देता हूँ दूंगा, लेकिन सबसे पहले एक नया पॉइंट। द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। यस गाइस, सेंटर राउंड बॉडी, जैसे कि माँ के फिगर में न्यूक्लियस क्या होता है, द जेली लाइक सब्सटेंस लाइक द बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। देखिए, साइटोप्लाज्म बना है। You have learnt earlier that a cell membrane gives shape to the cell. In addition to the cell membrane, there is an outer thick layer in cell of plant called cell wall. Guys, the additional layer surrounding the cell membrane is required by the plant for protection. Plant cell need protection against variation in temperature, high wind speed, atmospheric moisture, etc. They are exposed to these variation because they can't move. सेल्स कैन बी ऑब्जर्व इन द लीफ पील। ऑफ है यहाँ पे, ओ डबल ओ नहीं, सिर्फ ऑफ है। ट्राजास्टिया, एलोडिया एंड रोइया। यू कैन प्रिपेयर अ स्लाइड इन दिस केस ऑफ ऑनियन। लेकिन केस ऑफ ऑनियन ऊपर देखिए किस ने बना है, सेल ऑब्जर्व। दूसरा नीचे फिगर ये है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, सेल। ये जो बना है ये ह्यूमन चीक सेल का है। गाइस, तो मैं आपको बता दूँ इस वीडियो से पहले कि ये पूरा जो है इसमें पूरा एनसीईआरटी के द्वारा लिया गया एक एक वर्ड, कोई भी इसमें हमारा कोई वर्ड चेंज नहीं है, सिर्फ ऑल द वर्ड्स ऑफ एनसीईआरटी बुक। गाइस, अब देखिए साइटोप्लाज्म। इट इज अ जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। वेरियस अदर कंपोनेंट्स और ऑर्गेनल्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। यस गाइस, साइटोप्लाज्म क्या होता है? इट इज अ जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। यस, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में एक लेयर होती है जिसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। सबसे होता है, अब क्या होता है? वेरियस अदर कंपोनेंट्स और ऑर्गेनल्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। दीज आर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम एटसेट्रा। इन सब के बारे में आप फर्दर क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे गाइस। अब दिस निकलेगा, इट इज एन important component of the living cell. It is generally spherical and located in the center of the cell. It can be stared and seen easily with the help of microscope. Yes guys, जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, न्यूक्लियस क्या होता है? वो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है लिविंग सेल का। वो कैसा? लाइक जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी में ब्रेन काम करता है, सेल में न्यूक्लियस काम करता है। इट इज़ जनरली स्फेरिकल, वो जनरली स्फेरिकल होता है, सेंटर ऑफ द सेल के लोकेट होता है जनरली। वो बहुत आसानी से देख के निकाला सकता है माइक्रोस्कोप के द्वारा। न्यूक्लियस सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस जो होता है वो सेपरेट होता है फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दिस membrane is also porous and allows the movement of materials between the cytoplasm
and the inside of the nucleus. Okay guys, अब कहते हैं with a microscope of higher magnification we can see a small spherical body in the nucleus is called nucleolus. Guys, अगर आपके पास हायर माइक्रोस्कोप या कहीं पे है, जैसे साइंस लैब्स में होता है, वहाँ पे पाएंगे क्या कि उसके न्यूक्लियस के अंदर भी एक होता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियोलस. गाइस गाइस इन एडिशन न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स. और उसके साथ एक न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से कहते हैं क्रोमोजोम. क्रोमोजोम जो होते हैं वो कैरी करते हैं जीन्स, वो जो करते हैं हेल्प इन इनहेरिटेंस और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स ऑन द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग. द क्रोमोसोम्स कैन बी ओनली सीन व्हेन द सेल डिवाइड्स न्यूक्लियस. यस गाइस, जो सेल डिवाइड न्यूक्लियस, जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है सेल में तभी दिखा सकता है क्रोमोसोम. इन एडिशन टू इट्स रोल इनहेरिटेंस एक्ट एज अ control center of the activities of the cell. The entire content of a living cell is known as protoplasm. Yes guys, जो entire content होता है living cell के अंदर उसे कहते हैं protoplasm. It includes the cytoplasm and the nucleus. Protoplasm is called a living substance of the cell. Protoplasm living substance होता है एक सेल का. जीन क्या होता है? जीन इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. इनहेरिटेंस की यूनिट है इन अ living organism. It controls the transfer of a hereditary characteristic from parents to offspring. एक हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक होता है. गाइस हेरिडिटरी जो है एक बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है जो आपको 10th के आगे 10th और उसके फर्दर क्लास में पढ़ने को मिलेगा. दिस मीन्स दैट योर पेरेंट्स पास सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन टू यू. इफ योर फादर हैज़ बीन brown eyes, you may also have brown eyes. If your mother has curly hair, you might also ending up having curly hair. However, the different combination of genes from parents result in different characteristics. Guys, बहुत से ऐसे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कभी कभार ब्रांड से डिफरेंट भी होते हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें मिल जाती हैं. एक देखिए क्वेश्चन एनसीईआरटी में पूछा गया, तो क्वेश्चन एग्जाम्पल की पूछा गया, पहेली वॉन्ट्स टू नो इफ द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस इज सेम इज ऑफ द सेल ऑफ प्लांट्स, एनिमल एंड बैक्टीरिया. क्या जो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस होता है वो क्या प्लांट्स, एनिमल, सब में सेम होता है? तो इसका आंसर क्या था? द न्यूक्लियस ऑफ बैक्टीरियल सेल इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज लाइक द सेल इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइज्म. देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. बैक्टीरिया में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, वो वेल डिजाइन वेल ऑर्गेनाइज नहीं होते. द सेल हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर टर्म्ड प्रोकैरियोटिक सेल. यस गाइस, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बिना होते हैं उन्हें कहते हैं प्रोकैरियोट सेल, और जो ऑर्गेनिज्म विद जो कहते हैं उन चीज़ों के साथ रहते, वो काइंड्स के साथ रहते हैं, उन्हें कहते हैं प्रोकैरियोट्स. प्रो का मतलब प्रिमिटिव, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस. एग्जाम्पल आर बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन algae. The cells like onion cells and cheek cells having well organized nucleus with a nuclear membrane are designated as eukaryotic cells. जिनके पास well organized nucleus होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उन्हें कहते हैं यूकैरियोटिक सेल. और जो ऑर्गेनिज्म चीज़ों के साथ होते हैं उन्हें कहते हैं, वो सब होते हैं जो बैक्टीरिया एंड ग्रीन के जो होते हैं, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे के अलावा जितने भी होते हैं वो सब यूकैरियोट्स होते हैं. गाइस, और यूकैरियोट्स का मतलब होता है यू मतलब ट्रू, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस यानी ट्रू न्यूक्लियस. While observing the onion shell under the microscope, did you notice any blank-looking structure in the cytoplasm? It is called vacuole. Yes, guys, vacuole. It could be single and big as an onion shell. Cheek cells have smaller vacuoles. Large vacuoles are common in plant cells. Vacuoles in animal cells are much smaller. You might have noticed several small colored bodies in the cytoplasm of the cell of Transastia leaf. They are scattered in the cytoplasm of the leaf cell. These are called plastids. They are scattered in the cytoplasm of the leaf cell. These are called plastids. They are of different colors. Some of them contain green pigment called chlorophyll. Green colored plastids are called chloroplast. They provide green color to the leaves. You may recall that chlorophyll in the chloroplast of leaves is essential for photosynthesis. Guys, this कंपैरिजन ऑफ प्लांट ऑफ एंड एनिमल सेल. अब ये फिगर बनाए, इसको देखेंगे आप, ये आपको एक्टिविटी एनसीईआरटी की बुक में देंगे, तो मैं फिगर को पिक करता हूँ. आप साथ साथ देख पा रहे हैं प्लांट सेल कौन सा है, एनिमल सेल कौन सा है. प्लांट सेल ए पार्ट है और बी पार्ट एनिमल सेल. इसमें कॉमन देखिए क्या क्या है. सेल मेम्ब्रेन, वैक्यूल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म. इसमें डिफरेंट क्या है देखिए, एक सेल वॉल एक्स्ट्रा यहाँ पे है,
और इसमें डिफरेंट ये भी है कि वैक्यूल्स कितने छोटे एनिमल सेल में और बड़े कितना प्लांट सेल में। एक सेल वॉल देखिए, इसमें कुछ कुछ पाइप जेल लाइक स्ट्रक्चर कुछ जगह पे खुला हुआ है, क्यों? क्योंकि उसके बाद ही देखिए इसमें बना सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल में सबको, लेकिन सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल होती है, ठीक है इस। और क्लोरोप्लास्ट इसमें डिफरेंट है, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। तो ओके गाइस, अब कहते हैं, अब लिखा है लेट अस टैबुलेट द, मैं कहता हूँ लेट अस टैबुलेट द सिमिलरिटीज एंड डिस्टिंग्विश फीचर्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल, ओनली अ फ्यू फीचर्स आर मेंशन्ड। गाइस मैंने यहाँ पे सिर्फ कुछ फीचर्स मेंशन किए हैं, जैसा कि एनसीईआरटी में दिया था, आप और भी ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इस टेबल को मैंने इस तरीके से कर दिया है जिससे सबको दिखा जाए। देखिए इसमें देखिए सीरियल नंबर लिखा है, 7 प्रॉपर्टीज़ दी हैं, इसमें 2 आपके लिए मैंने 2 सॉल्व हैं। तो देखिए प्लांट सेल एनिमल सेल मेम्ब्रेन सब में होती है, सेल वॉल प्लांट सेल में होती है लेकिन एनिमल सेल में नहीं होती, न्यूक्लियस बोथ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोथ, साइटोप्लाज्म बोथ, प्लास्टिड्स ओनली प्लांट सेल, वैक्यूल बोथ। गाइस अब आपके सामने ये देखिए, आपने हमारे द्वारा दोनों लेक्चर में क्या क्या पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोसोम्स, साइटोप्लाज्म, यूकैरियोट्स, जीन, मल्टीसेलुलर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, ऑर्गन, ऑर्गेनेल्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लास्टेड, प्रोकैरियोट, स्यूडोपोडिया, टिश्यू, यूनिसेलुलर, वैक्यूल, वाइट ब्लड सेल। गाइस और इधर देखिए, ये आपने टॉपिक पढ़ा, देखिए पहला टॉपिक कुछ देखिए कि आपने कुछ जो कीवर्ड्स जो भी ऊपर ऊपर का समरी थी, क्या पढ़ा आपने? पहला पॉइंट, all organisms are made of smaller parts called organs. Second, organs are made of still smaller parts. The smallest living part of the organism is a cell were first observed in Cork by Robert Hooke in 1665. Fourth point, cells exhibit variety of shapes and sizes. Fourth point, number of cells also varies. So fifth point, number of cells also varies from organism to organism. Sixth point, some cells are big enough to be seen with the unaided eye, hence egg as an example. Next point, some organisms are single celled while other contain large number of cells. Next point, single cell of a unicellular organism perform all the basic function performed by a variety of cells in the multicellular organism. The cells has 3 main parts, the cell membrane, cytoplasm, which contain smaller components called organelles, and nucleus. Nucleus is separated from cytoplasm by a nuclear membrane. Cell without well organized nucleus lacking nuclear membrane are called prokaryotic cells. Plant cells differ from animal cell in having an additional layer around the cell membrane termed cell wall. Colored bodies called plastids are found in the plant cell only. Green plastids containing chlorophyll are called chloroplasts. Plant cell has a big central vacuole unlike a number of small vacuoles in the animal cell. So guys, ये देखिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में दे रखे हैं आपके पास। ये ऊपर के 10 क्वेश्चंस तो ऐसे हैं और फिर नीचे क्रॉसवर्ड आ जाता है, अक्रॉस डाउन वाले क्रॉसवर्ड आ जाते हैं। राइट, इससे आप प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो उससे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर आपको दे दूंगा। इसके मैं आंसर भी जल्दी ही पीडीएफ लगा दूंगा इस वीडियो में। साथ ही गाइस इस वीडियो में मैंने आपको इस वीडियो में कुछ समझाने वाला था, क्योंकि सेल एक ऐसा टॉपिक है, इसको बायो का है तो रीडिंग ज़्यादा पड़े, मैं आपको रीड करके दिया। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपको बता दिया मैंने, एनसीईआरटी का ही पार्ट था वो। उस पार्ट में मैंने आपको जो जो बताया वो कुछ नहीं था ज़्यादा, लेकिन गाइस अब इसके ऊपर जो अगर आगे चल के जो हम इसका ये बेसिक पार्ट है, इसका जो और भी पार्ट आएगा जो आगे क्लासेस में होता है, उसमें आपके लिए डायग्राम्स बहुत से होंगे, उसकी प्रैक्टिस भी हम आपको बताएंगे गाइस। तो गाइस अब हमारा एंड आ गया है वीडियो का। तो गाइस सब्सक्राइब तो और चैनल स्टडी दो और प्रेस बेल आइकन, कमेंट, शेयर। गाइस हम बेल आइकन को प्रेस करने के लिए क्यों कह रहे हैं? गाइस हमारी और भी कई चीज़ें आने वाली हैं, नए नए वीडियोस, नए नए लेक्चर्स। कभी कभार देर हो जाती है बनने में, लेकिन तब भी आने वाली है, आएगी। सो गाइस तो और हम देखिए यहाँ पे हमने लाइक नहीं लिखा, वैसे लोग लिखते हैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बट गाइस हमने लाइक नहीं लिखा क्योंकि लाइक आप पे छोड़ते हैं। बट गाइस कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट आप करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे ये चैनल बहुत ग्रो करे। इसे बंदा बंदा समझे, फ्री फॉरएवर का मतलब क्या निकलता है। और शेयर जरूर कीजिए कि हर एक कम्युनिटी तक इस वीडियो तक पहुंच जाए। ओके गाइस, सो गाइस
थैंक्स। स्लाइड से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपसे पूछा अगर आप लोगों में से कोई भी ये वीडियो कहीं से भी देख रहा है गाइस, तो ओनली कमेंट इन लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी गाइस, और लैंग्वेज हमें नहीं आती हैं गाइस। अब तो ट्रांसलेटर्स आते हैं यहाँ पे, अपनी आप जो भी लैंग्वेज बोलते हो उस ट्रांसलेटर में डाल दिया, आपको इंग्लिश में कमेंट इंग्लिश में मिल जाएगा, उसे कॉपी करके आप पेस्ट कर दीजिए, सिंपल गाइस। तो सो आप लोगों ने इतना टाइम दिया मेरे वीडियो को, हमारे हमारे चैनल के वीडियो को, उसके लिए थैंक्स गाइस। तो अब आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे।